जी तो नाजरीन, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि PHP में str पोज का क्या यूज़ है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि PHP में str len का क्या यूज़ है, इसी तरह से हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि str पोज का क्या यूज़ है इनटू PHP। तो चले चलते हैं अपने काम की तरफ। जैसा कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन भी इसकी लिख रखी है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी और बहुत सारा काम मैंने ऑलरेडी जो है ना वो करके रखा हुआ है ताकि आपके टाइम की बचत के लिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल काम की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल काम पे जाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसे हम लोग अपने एडिटर में ले जाते हैं। एडिटर में ले जाने के बाद हम लोग एक यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसे हम लोग नेम दे देते हैं strpose.php न्यू फाइल, एंड एग्जाम्पल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक हमारी एग्जाम्पल ठीक से कॉपी नहीं हुई, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे आगे सिलेक्ट ऑल एंड पेस्ट। ओके जी। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी इसी फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। ये जो फाइल हमने strpose के नेम से बनाई है, और हम लोग strpose का यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल देखेंगे कि इसका क्या क्या पॉसिबल यूजेस हैं और हम लोग इसको किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग strpose को ओपन कर लेते हैं, strpose, और यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ भी अभी के लिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? हमने इसे Ctrl+S टू सेव नहीं किया था, फाइल को हमने सेव किया। आफ्टर दैट ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास 6 रिजल्ट आ गया। अब हम लोग अपनी एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा जी एको करो strpose, और strpose के 2 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर आपने वो स्ट्रिंग देना होता है जिसमें कि से आप सर्च करना चाह रहे हैं, जिसमें से आप किसी टेक्स्ट की पोजीशन चेक करना चाह रहे हैं। जैसा कि इसके नेम से ज़ाहिर है, ये स्ट्रिंग की पोजीशन आपको बताएगा। स्ट्रिंग की पोजीशन बताएगा किस तरह से, जैसा कि ये देखें इसने हमें सजेशन भी दे दी है, और इसकी सारी जो है ना वो स्निप्ट आ रहा है यहाँ पे। वो हमें कह रहा है कि पैरम स्ट्रिंग यानी कि हैशटैग दिस स्ट्रिंग टू सर्च इन, यानी कि जिसमें से आप सर्च करना चाह रहे हो वो स्ट्रिंग आप पहला पैरामीटर देंगे। दूसरा पैरामीटर में आप मिक्स देंगे यानी कि निडल देंगे, जिस जो कि आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो। यानी कि मैं इस केस में यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, वर्ड को यूज सर्च करना चाह रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से कि मुझे सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर लेटर को सर्च करना है, यानी कि ई को सर्च करना है, तो ये मुझे ई के बारे में भी बताएगा कि ये ई इस नंबर पे है। मैं Ctrl+S टू सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, तो ये मुझे पहला पॉसिबल मैच बता रहा है कि पहला पॉसिबल मैच ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 पे एच है, और ई जो है ना वो नंबर 1 पे है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर इसी तरह से हम लोग चाहें तो इन स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग हमारी पॉसिबल यूज़ ये भी है कि ये किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर हो सकती है। हम कहते हैं str, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल में हमने ये वाली अपनी स्ट्रिंग स्टोर कर दी, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम मस ग्रुप ऑफ IT। ओके जी। करने के बाद Ctrl+S टू सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो ये हमें एरर दे रहा है। किस चीज़ का एरर? कि हमने ये वाला जो वेरिएबल है ये यहाँ पे पैस नहीं किया, इसे हमने यहाँ पे पैस कर दिया हमने। Ctrl+S टू सेव, नाउ रिफ्रेश। एज यू कैन सी हियर ये हमें फिर 1 ही बता रहा है क्योंकि हम ई को सर्च करें। अब हम लोग कहते हैं कि MUS को आप सर्च करें। Ctrl+S टू सेव, रिफ्रेश, तो हमें ये कुछ भी नहीं दे रहा। क्यों कुछ नहीं दे रहा? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये केस सेंसिटिव है। ये यहाँ पे जो हम लोग मस इसको दे रहे हैं ये हम लोग स्मॉल लेटर्स में दे रहे हैं। यहाँ पे जो मस है वो कैपिटल्स में है। अगर हम लोग यहाँ पे कैपिटल में देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं MUS, Ctrl+S टू सेव एंड रिफ्रेश। एज यू कैन सी हियर ये हमें बता रहा है कि इसका इंडेक्स जो है ना वो 18 नंबर पे है। ये तो हो गया मैच केस। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग देखें कि जी ये अगर कुछ मैच इसे नहीं मिलता देन ये क्या रिटर्न हमें करता है, तो उसके लिए हम लोग वार डंप कर लेते हैं इसको। वार डंप असल में हमें ये बताएगा कि ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, उसकी डाटा टाइप बताएगा। यानी कि इसमें से जो भी ये आउटपुट करेगा, strpose जो भी आउटपुट करेगा वो भी प्रिंट करके देगा और साथ में उसकी डाटा टाइप भी हमें बताएगा। हम Ctrl+S टू सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी हेयर ये हमें बता रहा है कि इंटीजर डाटा ये रिटर्न कर रहा है, और इंटीजर डाटा असल में है क्या, 18, यानी कि 18 हमें ये रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी रैंडम स्ट्रिंग दे देते हैं जो कि मैच नहीं करेगी, ये मैच फाउंड नहीं होगा स्ट्रिंग में से। जब ये मैच फाउंड नहीं होगा तो ये हमें बूलियन डाटा रिटर्न करेगा। देखें ये बोल्ड रिटर्न कर रहा है फॉल्स, यानी कि अगर तो इसे मैच मिल जाता है strpose को
तो ये उसका मैच जो काउंट है ना वो हमें रिटर्न कर देता है, यानी कि जिस नंबर पे वो पोजीशन पे होता है वो हमें रिटर्न कर देता है। अगर इसे मैच नहीं मिलता देन ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो इस बेस पे हम लोग लॉजिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि इफ़, और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि अगर जो है ना हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं str-pos को, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर ये है तो हम लोग सिंपली इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर तो इसे मैच मिल जाएगा देन एको, यहाँ पे एको क्या करो, हम कहते हैं जी कह दो मैच फाउंड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैच फाउंड, और अगर हम कहते हैं जी अगर इसे मैच नहीं मिलता, एल्स हम कहते हैं अगर इसे मैच नहीं मिलता देन हम कहते हैं मैच नॉट फाउंड। इस तरह से मैच नॉट फाउंड, कंट्रोल एस टू सेव, और ये वाला जो हमारा लाइन है इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं कंट्रोल एस टू सेव। अब ये वाला लाइन प्रिंट नहीं होगा, जस्ट ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड हमारा चलेगा कंट्रोल एस टू सेव, और इसमें से या तो ये वाली लाइन चलेगी या फिर ये वाली लाइन चलेगी। अगर मैच फाउंड हो जाता है तो ये वाली लाइन चलेगी, अगर मैच फाउंड नहीं होता तो फिर ये वाली लाइन चलेगी। कंट्रोल एस टू सेव एंड रिफ्रेश। वो कह रहा है कि मैच नॉट फाउंड। क्यों नहीं मैच फाउंड हुआ? क्योंकि वो कह रहा है कि इस तरह की स्ट्रिंग जो है ना वो इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। बट अगर स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर जाती है, देखें कंट्रोल एस टू सेव एंड रिफ्रेश, ये कह रहे हैं मैच फाउंड। क्यों? क्योंकि ये जो हमने इसे स्ट्रिंग दी है ये इसमें मैच इसको फाउंड मिल चुका है। तो आई थिंक आपको str-pos के बारे में समझ लग गई होगी कि हम लोग str-pos की मदद से किस तरह से एक स्ट्रिंग में सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड।